नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 12 सितंबर और आज के जो रोजगार समाचार हैं वो निम्न है। सबसे पहली जो खबर है वो यूपीटीटी परीक्षा की जो नई तिथि है वो है, चूँकि 28 अक्टूबर को पीसीएस प्री की जो परीक्षा है वो आयोजित है इस वजह से, और जो नए अधिकारी हैं उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है और थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसकी वजह से भी टाल दी गई है जो परीक्षा की डेट है। और उसके बाद में दोस्तों 68,500 शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ सूचनाएं हैं। और फिर दोस्तों पीसीएस जे के बारे में जैसा इसका विज्ञापन जारी किया गया है, और पिछली बार चूँकि ये परीक्षा हुई नहीं थी, इसे जो बच्चे ओवर एज हो चुके थे तो उनको आयु सीमा में छूट दी गई है। और फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कुछ खबरें हैं। और फिर उत्तर प्रदेश पुलिस की एक नई भर्ती आने वाली है, 50,000 के लगभग ये पद होंगे। इसकी घोषणा अभी योगी आदित्यनाथ ने की है, उसकी चर्चा की जाएगी। और फिर दोस्तों बीटीसी 2015 का जो रिजल्ट रुक गया है उसके बारे में बताया जाएगा, और जो अगला जो 4th सेमेस्टर है उसकी परीक्षा। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं इन खबरों की। आगे बढ़ने से पहले जो नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में ये बेल आइकन है, इसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई एजुकेशनल वीडियो बनेगा या कोई भर्ती से संबंधित कोई अपडेट होगी तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है। दोस्तों, खबर की शुरुआत करते हैं। 4 नवंबर को यूपीटीटी की परीक्षा। दोस्तों, जो परीक्षा ये 28 अक्टूबर को होने वाली थी यूपीटीटी की, तो इसकी परीक्षा अब 4 नवंबर को प्रस्तावित है। चूँकि अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, अधिकारियों को हटाया गया परीक्षा नियामक कार्यालय से, तो इसकी वजह से कुछ देरी हो रही है, उसी के बारे में ये खबर है। और 28 तारीख को बहुत सारी परीक्षाएं थीं, इस वजह से सेंटर चयन में भी और विद्यार्थियों का चूँकि अहित ना हो, उसकी वजह से भी ये जो डेट है ये बदली गई है। इसमें वही चीज़ लिखी हुई है कि बेसिक शिक्षकों की भर्ती के लिए अगली शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी 4 नवंबर को आयोजित की जा सकती है। इससे पहले बेसिक शिक्षा विभाग यूपीटीटी 28 अक्टूबर को कराने का निर्णय करते हुए इस बारे में समय सारणी जारी की थी। तो दोस्तों ये एक बड़ी खबर है यूपीटीटी की। फिर दोस्तों अगली खबर है 68,500 शिक्षक भर्ती की। इसके बारे में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ कि शिक्षक भर्ती के संशोधित रिजल्ट या फिर नए सिरे से पूरा परिणाम घोषित करने पर मंथन। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि 68,500 शिक्षक भर्ती में व्यापक अनियमितता हुई है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपनी पुस्तकें मांगी थी देखने के लिए, तो उनमें कुछ उनके नंबर कुछ और थे और उत्तर पुस्तिकाओं में कुछ और थे। तो दोस्तों रिजल्ट में और उत्तर पुस्तिकाओं में अंतर होने के कारण बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो वंचित रह गए हैं इस भर्ती से। तो उनकी वजह से बहुत जल्दी ही संशोधित रिजल्ट जारी होगा, और हो सकता है, ज़्यादा संभावना है कि पूरा रिजल्ट ही रिवाइज्ड होगा। चूँकि 2-4 अगर केस होते तो केवल उन्हीं विद्यार्थियों को राहत दी जा सकती थी। चूँकि काफ़ी भारी मात्रा में ऐसा हुआ है, इस वजह से ये जो संशोधित रिजल्ट है बहुत जल्दी ही आएगा, और जिनकी नियुक्ति गलत तरीके से हुई है उनको बाहर किया जाएगा, और जो बच्चे वंचित रह गए हैं उनको इस भर्ती में सम्मिलित किया जाएगा। इसी के बारे में ये सूचना अखबार में आज छपी हुई है। और दूसरी सूचना है कि जो अगली जो भर्ती होने जा रही है 97,000, और उस भर्ती में पैटर्न में बदलाव किया जाएगा। पहली बात तो वो एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है और उस एजेंसी से परीक्षा नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि जो जांच कमेटी थी जिसने जांच किया है इसमें धांधली की और अनियमितता की, उसने पाया है कि इसमें एजेंसी की भी गलती है। तो दोस्तों एजेंसी को हटा दिया जाएगा, और जो अगली परीक्षा होगी तो उसमें जो है OMR बेस्ड परीक्षा होगी। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आंसर रहेंगे, और ताकि मूल्यांकन में समय ना लगे और कोई अनियमितता ना हो, इसको ध्यान में रखने के लिए दोस्तों अगली परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया जाएगा। और फिर दोस्तों जो अगली खबर है वो है 50,000 सिपाहियों की भर्ती। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये चुनावी वर्ष है, सरकार भले ही कोई वैकेंसी पूरा ना करवा पा रही हो, लेकिन घोषणाएं बहुत कर रही है। और तो दोस्तों इस साल बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं। उसी क्रम में जैसे कि पिछली जो पुलिस भर्ती है वो चल रही है, उसमें कोर्ट केस चल रहा है। उसके अलावा ये दूसरी एक नई 50,000 सिपाहियों की भर्ती होगी। इसमें लिखा हुआ कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 50,000 सिपाहियों की भर्ती की घोषणा की है। ये भर्तियां प्रस्तावित 42,000 भर्तियों के अलावा होंगी। सीएम ने दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे के 4 लेन निर्माण प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने के दौरान मंगलवार को यह ऐलान किया था। और फिर नीचे एक और लिखा हुआ है कि 24,000 शिक्षकों की भर्ती जल्द। तो दिनेश शर्मा ये उप मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कहा कि
24,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। कुछ उच्चतर शिक्षा आयोग और कुछ लोक सेवा आयोग के जरिए भर्ती की जाएंगी। तो दोस्तों ये बड़ी खबरें हैं विद्यार्थियों के लिए, चूँकि पिछले 2-3 साल से जब से सरकार बदली थी तो कोई भर्तियां नहीं आ रही थी और इस साल बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं अधीनस्थ से भी, और जितने भी विभाग हैं इन सभी विभागों से भर्तियां बहुत सारी आएंगी। तो दोस्तों ये उनके लिए खबर है जो लोग सिपाही भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और जो अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। ये 2 सूचनाएं उनके लिए हैं। और अगली जो सूचना है वो है पीसीएसजे 2018 से संबंधित खबर है कि जो विद्यार्थी ओवर एज हो गए थे उनको ये अवसर दिया गया है कि वो भी आवेदन कर सकें, क्योंकि पिछली बार ये भर्ती आई नहीं थी। काफ़ी समय के अंतराल में ये भर्ती हो रही है और पदों की संख्या भी इस बार रिकॉर्ड है। 610 पदों के लिए विज्ञापन आया है। तो दोस्तों उसमें ये दिया हुआ है कि उन विद्यार्थियों को छूट दी गई है। आप लोग इसका जो व्यापक नोटिफिकेशन है इसकी वेबसाइट से देख सकते हैं। और फिर दोस्तों अब एक अलग से खबर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो धांधलियाँ होती रही हैं उसके बारे में। दोस्तों एपीएस यानी कि असिस्टेंट पर्सनल सेक्रेटरी जो निजी सचिव की जो अपर निजी सचिव की जो भर्ती हुई थी 2010 में, उसमें बहुत ज़्यादा अनियमितता हुई थी। उसकी सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है और उसमें लिखा हुआ है कि सचिवालय में वर्ष 2010 की अपर निजी सचिव परीक्षा के 250 पदों पर हुई भर्ती की पूरी प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई। अब योगी सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया की सीबीआई जांच के आदेश से कई अधिकारियों और सचिवालय में तैनात बाबुओं की नींद उड़ी है। बसपा शासनकाल में दिसंबर 2010 में निकली भर्ती की परीक्षा और 2 चरणों के परिणाम सपा शासन में आए। इसका अंतिम परिणाम योगी राज में 3 अक्टूबर 2017 को घोषित किया गया। सीबीआई को शिकायत मिली कि आयोग के कुछ अधिकारियों ने अपने निजी सचिवों व उनके रिश्तेदारों को अपर निजी सचिव की नौकरी दे दी है। इसमें एक अधिकारी ने अपने निजी सचिव की पत्नी और निजी सचिव की साली को अपर निजी सचिव बना दिया है। तो दोस्तों काफ़ी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में काफ़ी धांधलियाँ हुई हैं। पीसीएस 2013, लोअर 2013, समीक्षा अधिकारी 2013 और ये एपीएस, ये जो है टॉप 4-5 ऐसी भर्तियां हैं जिसमें बहुत ज़्यादा धांधली हुई थी और सीबीआई जो है इन्हीं परीक्षाओं को टारगेट भी किया हुआ है। बहुत जल्दी इन परीक्षाओं के बारे में सीबीआई कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। तो दोस्तों ये हो गई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित कुछ खबरें। और उसके बाद में है दोस्तों बीटीसी 2015। इसके बारे में मैंने कई वीडियो बनाए हैं कि इन बेचारे विद्यार्थियों का जो है परीक्षा बहुत लेट होती है, रिजल्ट बहुत लेट में आता है, सेशन बहुत लेट चल रहा है और उसी की वजह से ये जो अगली जो परीक्षा है जो दिसंबर में अध्यापक भर्ती की, उससे ये बाहर होते दिख रहे हैं। केवल जो है इनकी गलतियों की वजह से अधिकारियों की। अभी तक 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट आया नहीं है और चौथा सेमेस्टर की परीक्षा भी घोषित नहीं हुई है। उसके बाद में कब इनका रिजल्ट आएगा और कब ये उस भर्ती में सम्मिलित हो सकेंगे। तो इसमें जो है लिखा हुआ है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी का कार्यभार ग्रहण करने के बाद अनिल भूषण चतुर्वेदी ने लखनऊ में शासन के अधिकारियों के साथ बीटीसी के लंबित परिणाम जल्द घोषित करने और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जल्द करवाने की चर्चा की। इसके अलावा बीटीसी 2015 के तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित करने और चौथे सेमेस्टर परीक्षा की तिथि घोषित करने पर मंथन किया गया। शासन ने सचिव परीक्षा नियामक से बीटीसी के रिजल्ट घोषित करने को पहली प्राथमिकता में रखने का निर्देश दिया है कि इन विद्यार्थियों के रिजल्ट जल्दी घोषित किया जाए। पूर्व परीक्षा सचिव नियामक डॉक्टर सुत्ता सिंह ने 8 सितंबर को बीटीसी रिजल्ट घोषित करने का आश्वासन दिया था, परंतु शिक्षक भर्ती गड़बड़ी में उसी दिन निलंबन का आदेश जारी होने के बाद बीटीसी 2015 का परिणाम फंस गया। ऐसे में बीटीसी चौथे सेमेस्टर की परीक्षा तिथि भी घोषित नहीं हो सकी। तो दोस्तों सब सरकार के अधिकारी काफ़ी चूँकि विद्यार्थियों का दबाव है और इस वजह से काफ़ी काम हो रहा है इस पर। बहुत जल्दी ही इनका रिजल्ट घोषित किया जा सकता है, किसी भी दिन इनका रिजल्ट अब आ सकता है और इनके आवेदन मांगे जाएंगे चौथे सेमेस्टर के लिए। उसके बाद में इनका रिजल्ट भी जल्दी आएगा, ऐसा आश्वासन दिया है। देखते हैं अब आगे होता क्या है, ये हो पाता है या नहीं। तो दोस्तों ये रही आज की प्रमुख खबरें और इसी तरीके की खबरें प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें और जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपसे कोई भी खबर छूटने ना पाए।